आइए हम आज के आराधना को शुरू करते हैं। पवित्र वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 150 साम 150। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आपको और बरकत देता हूं। आई हूं हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से अपना नाम लेने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इस आराधना को प्रभु जी लीड करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। खासकर दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी जन यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु जी, सबके साथ होना प्रभु जी, जो आपकी नाम की बड़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने हमारी जिंदगी में बख्शा है प्रभु जी, होने पिता परमेश्वर। आगे के समय के लिए भी दुआ मांगते हैं प्रभु जी, छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सायकालीन आराधना की पुस्तक पेज नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, सराहना। पवित्रता से सचकर प्रभु की आराधना करो। मेरी प्रार्थना प्रभु के सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ जोड़ना सांदे होली माना जाए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है सदा युग होती रहेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके रचना से परिपूर्ण है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक गीत मिलकर गाएंगे। सॉन्ग नंबर 427, 427 नंबर में, तेरी हैकल देवी का तेरी रहमत देते हैं। तेरी हैकल देवी गीता तेरी रहमत देया, तेरी हैकल के विच गीता तेरी रहमत देया, भरपूर सजा तेरा सच्चाई ना करना, भरपूर सजा तेरा सच्चाई ना करना। नापाक है देहा तेरा, बातें ही आए खुदा, नापाक है देहा तेरा, बातें ही आए खुदा, जमीन यहाँ जाते कर तेरी है सदा, तेरी है कल के जिंदगी का, तेरी है माने खुशी है से और खुश है Thank you.
साइकाली आराधना की पुस्तक को फिर से इस्तेमाल में लाएंगे। पेज नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। सब मिलकर कहेंगे, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने विरोधी से अपने समाज प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर बल से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। कृपया सभी बैठें। पवित्र वचन में से पहला हिस्सा पढ़ा जाएगा जो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 13 आयत से लेकर इसकी 35वीं यानी आखिरी आयत तक। निर्गमन 9 अध्याय 13 आयत से 35 आयत तक हम अंकल विल्सन जी के साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ है निर्गमन 9 अध्याय 13 से 35 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे
कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को बेचकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती में आग में छुपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य जब पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का वे मानते थे, उन्होंने अपने आप को सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब में मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी डूब गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों को गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गर्जना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे, जिससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तुम और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का बे मानेंगे। सन और जौ तो ओलों से मारे गए हैं, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और काठिया गेहूं जो बड़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। तब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए। तब बादल का गर्जना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मींह भूमि पर ना पड़ा, परंतु ये देखकर कि मेघ और ओलों का और बादल का गर्जना बंद हो गया है, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया। तथा परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब आशीष। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। सॉन्ग नंबर 96, 96 नंबर गीत, जो क्रूस पर कुर्बान है, जो मेरा मसीह है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीह
दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, ले जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, ले जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हम सब अपने स्थानों पे खड़े रहेंगे और पवित्र इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 48 आयत से लेकर 59 आयत तक, जॉन चैप्टर 8 वर्स 48 to 59। इंजील में इस प्रकार लिखा है, ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्टात्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गई, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया।
यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छुपकर मंदिर में निकल गया। ये पवित्र अंजील है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की तारीफ हो। आमीन। आज के वचन के लिए दुआ की जाएगी, जो मैडम ग्लोरिया जी के द्वारा दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि किसी इस वचन के लिए दुआ करें। हेलो, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और हसीन मौके के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया है। पिता परमेश्वर, तुझसे खास दुआ करता हूँ, आज की इस पूरी मंडली को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ खुदावन, जो कि तेरी आराधना और तेरी सताइश करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उन्हें देखो खुदावन कि ये बंदगी और ये आराधना इनके जीवनों में बरकतों का बायस रहने वाली हो सके। खास दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी को डॉक्टर ग्लोरिया को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, जिनके द्वारा आज का कलाम खुदावन तेरी कलीसिया तक पहुंचाया जाना है। उन्हें दे कि जो भी ये बोले वो तेरी ओर से हो, और तेरा रूह और तेरा सामर्थ्य खुदावन इनकी अगुवाई करने वाला हो पाए। तेरे नाम के वसीले से खुदावन ये जो भी बोले वो तेरी ओर से आने वाला हो पाए, और जितने लोगों तक वो जाए, जितने उसको सुने, उनके जीवन बदलने वाले हो, और वो तेरे नाम के पीछे और तेरे कलाम के पीछे चलने वाले हो सके। प्रार्थना और आराधना के वक्त ये सारे समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन मैम ग्लोरिया जी के द्वारा दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वाकई हमारे साथ। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में साथ है, क्योंकि आपने वायदा किया है जहाँ 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, आप वहाँ शामिल होते हैं। बड़ी आज़िज़ी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ हम आपके सामने आते हैं, और आपने हम पे इतना फजल किया है कि हम आपके आंगनों में, आपके मर्सी सीट पे बोल्डली आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं, जैसे बच्चे अपने माँ बाप के पास आते हैं बेझिझक। और हम सारा आदर सम्मान महिमा जलाल आपको देते हैं, क्योंकि ये वचन आपका है, ये वचन आपकी तरफ से है। हम आपकी तरफ, आपकी इमेज में आपसे बनाए गए हैं, हम आपसे एम्पावर्ड हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। आप में हम चलते फिरते और अपना वजूद पाते हैं। इस वचन में, इस सरमन में हम आपका हाथ देखते हैं और अपना हाथ निकाल देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तो आज का जो वचन है, जो पुराने नियम से लिया गया, वो क्या था? निर्गमन, उसका 9 अध्याय और 13 से अंत तक होता है। उसमें एक कहानी है जो कि मूसा की है, और उस समय में हम बात करते हैं, तो कोई बता सकता है कि कौन कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे? हमें बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। मूसा है और हारून, फ़ैरो है, हाँ, फिरौन, हाँ। और यहोवा ने मूसा को एक मैसेज दिया है कि उसको बोल के मैंने भेजा है तेरे को, कि मैं जो इब्रियों का यहोवा हूँ, मैं उनका जो खुदा हूँ, उनको तू जाने दे। और उन पे ऑलरेडी विपताएं पड़ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बारी कोई वार्तालाप हो रही है। तो क्या वार्तालाप होती है, क्या मैसेज दिया जाता है कि उनको जाने दे, नहीं तो क्या होगा? पहली बात है, कब होगा? कब होगा? आज नहीं होगा। वो कहते हैं कि कल होगा, इसी समय, ठीक इसी समय पे क्या होगा? ओले बरसेंगे। तो 10 विपताएं हैं जो इन पे पड़ती हैं, उसमें से ये 7वीं विपता है जो इन पे पड़ती है। तो इन लोगों ने, जो फिरौन है, उसकी प्रजा ने ये सब जो मिराकल, साइंस एंड वंडर्स हैं वो भुगत लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट कोई पहली चांस है, इंस्टेंस है जिसमें कोई काम हो रहा है। तो
पहले आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि पानी जो है वो खून बना दिया जाता है, टिड्डियाँ आती हैं, लीखें और क्या होता है, मेंढक आते हैं, और क्या होता है, हाँ टिड्डियाँ आती हैं। और तो ये 7वीं जो है विपदा उन पे पड़ती है। तो यहोवा पहले ही मूसा के मुंह से बुलवा देते हैं कि ये विपदा पड़ेगी, कल ओले बरसेंगे, और जैसा कि ये जो इजिप्ट है, ये जो मिस्र है, इसकी बुनियाद से भी नहीं आज तक पड़े, उतने वो बड़े बड़े पड़ेंगे। और वो कहते हैं कि अपने ये जो मैदान है तुम खाली कर दो, वार्निंग देते हैं। तो उसमें से कई लोग हैं जो यहोवा का डर मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मैदान खाली कर देते हैं, वो अपने जो भी उनके पशु होते हैं उनको अंदर ले लेते हैं, कि वो जानते हैं कि बोला है तो क्या होगा। तो ऐसा होता है, अगले दिन क्या बहुत बड़े बड़े ओले बरसते हैं। तो फिरौन क्या कहता है कि अपने यहोवा को क्या है कि हम मानते हैं हम पापी हैं, मेरी प्रजा भी पापी है, परमेश्वर यहोवा जो है वो धर्मी है, वो इस विपदा को हटा दे। तो मूसा कहता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं अपने हाथ फैलाऊँगा, कहाँ, यहोवा के आगे। जब उसने विपदा डालनी होती है तो सिर्फ वो लाठी उठाता है, जब उसने ये ख़त्म करवाना होता है तो वो क्या कहता है, मैं अपने हाथ फैलाऊँगा और ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं टलोगे, तुम वैसे के वैसे ही रहोगे, तुम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे मन जो है कठोर है। और ऐसा ही होता है कि वो हट जाता है तो वो लोग फिर से वो भूल जाते हैं, जबकि ये 7वीं विपदा होती है जो उन पे पड़ चुकी होती है। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें हैं जो देख पाते हैं कि एक तो है कॉमन, एक वार्तालाप हो रही है, एक कॉमन नहीं है, किसी घर की बात नहीं हो रही है कि घर में एक लड़ाई हो रही है, पर इंस्टेंट सेम है, एक सही है और एक गलत है, एक कठोर है। उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने मन को कठोर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक राजा है। क्यों? क्योंकि उसको बोला है कि अपनी प्रजा में से ये जो लोग हैं, जो इब्री हैं, जो हिब्रूज हैं, इनको तू जाने दे, इन्होंने उपासना करनी है। तो वो कहता है ये चले जाएंगे तो क्या होगा, मेरा काम कौन करेगा, क्योंकि वो लोग क्या थे, काम करते थे उसके लिए। और मिस्र, इजिप्ट, एक जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ पे हम वो देखते हैं कि पिरामिड्स हैं, बड़ी बड़ी साइंस और क्रिएशन और आर्किटेक्चर, ये सारा कुछ उसकी एक पहचान है। वो कोई आम देश नहीं है, वो एक बहुत बड़ा देश है जिसकी हिस्ट्री अभी तक है। लेकिन फिरौन जो होता है अपना मन कठोर करके बैठा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, अपनी ईगो है। ईगो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक राजा है, एक बहुत बड़ा राजा है, जो जब से पैदा हुआ है उसको बताया गया तू राजा है, तू राजा है, और उसके पास क्या है, पावर। तो वो अपने, और उसके पास ऐसा नहीं था कि उसके पास लोग नहीं थे या उसके पास एजुकेशन नहीं थी, उसके पास क्या था, एजुकेशन थे, मिनिस्टर्स थे जो कि उसको बताते थे। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में उसके साथ क्या था, उन पे विपदाएं पड़ चुकी थी, जिसमें यहोवा कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैंने बनाई है दुनिया। लेकिन वो फिर भी उस बात को छोड़ते नहीं है, वो कहते नहीं, अभी नहीं, हम नहीं इनको जाने देंगे, क्योंकि उनका मन कठोर होता है। मन कठोर होता है तो उनकी जीभ भी कठोर होती है, तो वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं जाने देना। अब हम नए नियम में आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 और 48 ऑनवर्ड्स। तो उसमें भी ऐसे है, जो फरीसी हैं वो यीशु मसीह के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू ज़रूरी क्या है, तू एक क्या है, क्या पढ़ा हमने, सामरी है। वो कहते हैं, आप निकाल लीजिए यूहन्ना 8 तो यस, उन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो।
परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। तो वो यीशु मसीह को कहते हैं कि तू सामरी है, कि तू इस कौम का है ही नहीं, तू यहूदी नहीं है। जबकि वो जानते हैं कि यहूदी कौम से है, जबकि वो जानते हैं, लेकिन वो उसके साथ वाद विवाद कर रहे हैं, उसको डिसडेन कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। किसको? यीशु मसीह को, जो कहता है कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। लेकिन परमेश्वर का इकलौता बेटा जो है अपने आप को डिफेंड करता है, उनको बताते हैं कि मैं हूँ, लेकिन तुम ये बात मानते नहीं हो। और वो लोग कहते हैं, फिर कहते हैं कि भविष्यवक्ता कि तू कह रहा है कि अनंत जीवन देखेगा, तू 50 साल का भी नहीं लगता, भविष्यवक्ता मर गए, अब्राहम मर गया। तो वो उनसे लड़ रहे हैं, जबकि इनके पास इतनी सारी नॉलेज थी। ये मसीहा का भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे, वो वेटिंग फॉर द मज़ाया। और उनको पता था, और वचन में लिखा है कुंवारी हामिला होगी, जो कि ऐसा हुआ। और उनके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल था जो कि वो पढ़ चुके थे, जो कि वो जानते थे कि बहुत सारे बच्चे जो 2 साल से नीचे थे उनका कत्ल करवा दिया गया था। और ये सब बातें हो चुकी हैं। यीशु मसीह खुद उनके बीच में घूम रहे हैं, वो खुद एक मिराकल्स कर रहे हैं, बहुत सारी मौजज़े कर रहे हैं उनके बीच में, लेकिन वो उसी को ही बेइज्जत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तू सामरी है, तू यहूदी नहीं, तू सामरी है। क्योंकि वो सेक्युलर कास्ट के होते थे कि उनको माना नहीं जाता था, उनको अपने आप में वो मिक्स नहीं करने देते होते थे, उनको नीची जात सोचा जाता था और उनको अपने बीच में मिक्स नहीं किया जाता था उनकी तरफ से। लेकिन परमेश्वर का इकलौता बेटा इस तरीके से आया कि वो किसी राजा के साथ उठा बैठा नहीं। कोई राजा नहीं हम देखते कि राजा उसके पीछे लग गए या बहुत सारे मंत्री उसके पीछे लग गए। उसके पीछे वो लोग लगे जो गरीब थे, जो अपने मन को दीन रखते थे, जिनको एक मसीहा का इंतज़ार था, जिनके बीच में परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे रहा, मछुआरों के बीच में रहा। उन्होंने कहा कि तुम अभी तो मछली पकड़ते हो, तुम्हें मैं इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा कि तुम मन को जीतोगे। और वो ये कहते हैं कि उनको उनके ऊपर क्या करते हैं, अंत में वो क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। इतना उनको जलील करते हैं कि पत्थर मारना चाहते हैं, अब पत्थर मारते हैं। और कहने का भाव है कि इन दोनों में, चाहे न्यू टेस्टामेंट है चाहे ओल्ड टेस्टामेंट है, दोनों चीज़ों में एक हम कुड़त्तन, एक कड़वापन देखते हैं, मन का कड़वापन। और जो कहा जाता है, लिखा है कि जैसा हमारा मन होता है वैसी हमारी जुबान होती है। आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। तो ये वचन में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही। तो जो उनके मन में था वो उनकी जुबान पे भी था। जो फ़ैरो के या उस फिरौन के मन में था उसकी जुबान में भी था। और परमेश्वर उसको पहले ही बोल देते हैं, ये होगा कि तुम्हारा मन कठोर है। तो वचन में लिखा है कि जो भी तुम करो अपने दिल को कठोर मत करो, अपने दिल को गार्ड करो, अपने दिल पे गार्डिंग रखो कि उसको ऐसे नहीं होने दे, एक बच्चे की तरह होने दो। एक बच्चा जब जिद करता है, जब शरारत करता है, तो भी अपने माँ बाप के पास आके माफ़ी मांग लेता है कि मैंने कर दिया लेकिन मुझे माफ़ किया जाए, या वो उस प्यार की उम्मीद रखता है। लेकिन जब हमें कठोरता होती है तब हम अपने आप को हलीम नहीं करते, तब हम अपने आप को हम्बल नहीं करते और उस कुड़त्तन में, उस कड़वाहट में हम आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत सारी ऐसे बातें बोलते हैं जो वो वजूद लेती हैं। और हमारे शब्दों में क्या है, पावर है कि जब कायनात बनाई गई तो परमेश्वर ने बोला और ऐसा हो गया। तो वैसे ही उन्होंने बोला, यीशु मसीह ने बोला है कि जब तुम ईमान से कुछ मांगोगे तो प्रतीति रखना कि तुम्हारे लिए हो गया है, तो ऐसा ही हो जाएगा। और वो कहते हैं कि एक ही मुख से दो चीज़ें नहीं हो सकती, एक ही फाउंटेन से, एक ही झरने से दो तरह का पानी नहीं आ सकता।
मीठा और कड़वा दोनों नहीं आ सकता। तुम में एक ही तरह का पानी हो सकता है, एक ही तरह की जुबान हो सकती है, या तो वो मीठी है या वो कड़वी। तो इन दोनों हिस्सों में जो मैंने एक बात वो निकाली कि मन की कठोरता और जीव के अंगीकार थे। पुराने नियम में जब हमने पढ़ा, उनकी जीव में ये अंगीकार था कई लोगों की कि यहोवा ने कहा है तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक अंगीकार ये था कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं करेंगे जो हमें परमेश्वर ने कहा है। और जो नया नियम है उसमें भी जो यहूदी हैं वो वाद विवाद कर रहे हैं, जबकि उनके सामने यहोवा का इकलौता पुत्र है और वो अपना नाम बोलते हैं, जो मैं हूँ नाम वो बोलते हैं, वो यहोवा का नाम है। लेकिन वो लोग इतने समझ रखने के बावजूद नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारी आंखें होंगी तुम देख पाओगे, आंखें होंगी देख नहीं पाओगे, कान होंगे तुम सुन नहीं पाओगे। तो ये सच में ऐसा ही है कि हमारी आंखें होते हुए भी हम नहीं देख पाते, हमारे कान होते हुए भी हम सुन नहीं पाते। आज के उसमें ये क्या है, हमें ये लगता है हमने इसके बारे में पढ़ लिया, फिर हम उनके बारे में पढ़ लिया, हमने यहूदियों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम आज कैसे हैं? हम आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि हमारे मन हठी हैं, हम कठोर हैं, हम सोचते हैं, हम मिक्स होना चाहते हैं। कभी हम कहते हैं हाँ हम यीशु के हैं, पर वो कहता है तुम दोनों तरफ नहीं हो सकते। तो हम कहते हैं हाँ ये तो जहान है ना, तो हम ऐसे ही हो सकते हैं जैसे हैं, लोगों के साथ हमें मिक्स तो होना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम इस जहान के नहीं हो, तुम मेरे हो। हमारी प्रोविजन, हमारी सारी पावर, हमारी सब कुछ, क्या हमने अपना शरीर बनाया है? अभी हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, हमारे शरीर चल रहे हैं, हमारे शरीर में कितने ऑर्गन्स चल रहे हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, हमने इसको बनाया है। जो हम इस पे इतना भरोसा रखते हैं, हम कहते हैं हम कुछ हैं, मैं डॉक्टर बन गई हूँ तो मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि हमें डॉक्टर या जो भी हम प्रोफेशन में होते हैं वो भी परमेश्वर ने बनाया। मेरी गवाही है कि मैंने सिर्फ मांगा था कि आई डोंट डिजर्व, आई डिज़ायर, गिव मी द डिज़ायर्स ऑफ माई हार्ट। पर मुझे किसी ने ये गाइड नहीं किया था कि ऐसा मांगना है। परमेश्वर चाहता था, जो आपको बनाना चाहता है वो आपके मन में डालता है। वो कहता है कि मैं ही हूँ जो तेरे दिल में ये सारे एहसास डालता है। वो सुलेमान को बोलते हैं कि मैं ही, तूने जो बुद्धि मांगी है मैं ही हूँ जो तुझे ये एहसास देता है, ये तेरे मन में विचार डालता है। तो एंड में कि नीति वचन में लिखा है कि जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन है। तो हमारी जो जीव है, अब इन दो हिस्सों में जो हमने पढ़ा, मन को पढ़ा और जुबान को पढ़ा, परमेश्वर हमारा मन दीन करे, हमारी जुबानें भी मीठी करे और अच्छा करे। और परमेश्वर ने एक वचन बोला है कि रोमियो 16 और उसकी 19वीं आयत है कि भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। कई बार आपको लोग बोलेंगे आप कितने भोले हो, कितने भोले हो, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से है। लेकिन भलाई में आप क्या होगे? बुद्धिमान। और किसके लिए भोले हैं? बुराई के लिए भोले। हमें लगता है कि हम चुने गए हैं, हमने खुदा को चुना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। यूहन्ना उसकी 15 और 16 ये कंक्लूडिंग वर्स में बोलूँगी, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और परमेश्वर के वचन में जब हम रेवलेशन पढ़ते हैं, उसमें वो हर एक कलीसिया को जो वहाँ की होती हैं उनको बोलते हैं, जब अगर तुम जय पाओगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, तुम जय पाओगे। जब हम जय पाते हैं, हम जय कैसे पा सकते हैं? अपने आप से पा सकते हैं? नहीं, हमें पवित्र आत्मा लीड करते हैं, हमें वो प्रॉम्प्टिंग आती है कि ये सही है, ये रास्ता है, यहाँ पे चलना है, ये गलत है, ये नहीं करना। लेकिन वो बहुत धीमी आवाज़ होती है
और उस धीमी आवाज़ के लिए हमें दुआ करनी है कि हम वो सुन पाएँ, क्योंकि एक जो चरवाहे की आवाज़ है वो भेड़ सुन सकती है। क्या हम वो आवाज़ को सुन सकते हैं? क्या उसको पहचान पाते हैं? तो यही हमारी दुआ है और यही कंक्लूजन है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाएँ, क्योंकि वो बहुत धीमी है, वो बहुत अलग है। और वो कहता है कि रास्ता क्या है? सकरा है। सकरा बहुत ही अलग, डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। लेकिन इंसान क्या चाहता है? आसान चाहता है कि मुश्किल चाहता है? आसान चाहता है। लेकिन हमारे लिए रास्ता कौन सा होगा? सकरा होगा, मुश्किल होगा। लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी डरना नहीं, क्योंकि मैंने इसको जीत लिया। और एक गीत है, आप सब कुछ अगर आता होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज़, कि हम बने रहें, परमेश्वर की आत्मा में बने रहें। बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। भरपूर जीवन पाने को यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। जो डाली सारा फल लाती उसको वो छांटता है,
के द्वारा हमारे बीच बांटा गया। बहुत ही सुंदर गीत भी इन्होंने गाया। प्रभु इनको बहुत साहित्य से आशीष दे और इन बच्चों के द्वारा हम सबको भी प्रभु बहुत साहित्य से आशीष दे। आमीन। सायकालीन आराधना की पुस्तक को हम इस्तेमाल में लाएंगे। पेज नंबर 4, सेक्शन नंबर 12, प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर बोलेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, मिलकर इस वचन को बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की शक्ति, पापों की क्षमा, देह पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। आपके साथ भी। सेक्शन नंबर 15। हे प्रभु, हम पर अपनी करुणा प्रकट कीजिए। हे प्रभु, हमारे धर्म सेवक धार्मिकता से विभूषित हों। हे प्रभु, अपने लोगों को बचा लीजिए। हे प्रभु, हमारे देश पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे प्रभु, हमारे शासकों का मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, संसार में शांति स्थापित कीजिए। हे प्रभु, जो लोग दुख या संकट में हैं, वर दीजिए कि हम उनकी सुधि लें। हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान कीजिए। कृपया सभी बैठे हैं। सेक्शन नंबर 17 की दूसरी प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहिए, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हुआ चाहती है। आप मार्ग में हमारे साथी हो। हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए। हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उत्तेजित कीजिए और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव हमें कराइए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें। आगे का समय मैं अंकल राजकुमार जी को देता हूँ। वो प्रभु की प्रार्थना के साथ आज की इबादत का समापन करें। इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर से तेरा धन्यवाद करते पिता जी करते बेनती पिता परमेश्वर तुझे सानू सारे संभाल के रखा और अपने भवन छाओं का कर पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं जिन्हें भी लोग तेरे भवन चाहे पिता परमेश्वर जो भी अपनी मुरादें लैके आए पिता परमेश्वर उन्होंने पूरे कर। जो बीमार है कलीसिया पिता परमेश्वर उन्होंने भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन्होंने तंदुरुस्त पिता परमेश्वर की जब पूरे संसार में है बहुत सारे पिता परमेश्वर को बीमारा चंगा किया तेरी कहन ली दोबारा रोगी शिफा पा सो रहम का दया कर अपने लोगों में पिता परमेश्वर तंदुरुस्त कर। खास तौर पर पिता परमेश्वर जी आए थे प्रवक्ता डॉक्टर ग्लोरिया जी पिता परमेश्वर जी तारा धन्यवाद करने के द्वारा अच्छा सुंदर मैसेज सामू मिले पिता परमेश्वर उसके ये जो तू इस परिवार को बहुत आए आशीष और कर तेरे बेटे विशाल तेरी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिन्होंने इस मीटिंग में लीड किया पिता परमेश्वर उन्होंने आशीष और बरकत में नाम खास तौर पर पिता परमेश्वर आए थे तेरी बेटी नूर तेरी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिसके द्वारा आज 4 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया पिता परमेश्वर होने दे के तेरी बेटी को पिता परमेश्वर जो सर्विस मिली है उसने जो शुक्रगुजारी तेरे यूथ की पिता परमेश्वर तो उसने कबूल कर उसके परिवार की प्रार्थना करते पिता परमेश्वर को उन्होंने और अपने बरकत लेना माता माता मीटिंग से पिता परमेश्वर को सारे सारे के साथ सेहत करता हूँ सारी प्रार्थना तुम कबूल कर मांगने तारे पवित्र बेटे प्रभु की प्रार्थना जो आप माना जाए तेरी मर्जी साढ़े रोज रोटी
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ